हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होगा उस पे मैं जो है कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ऐसे सभी सब्जेक्ट पे बना रहा हूँ। पहले मैं जो है यूनिट वाइज बना रहा था, लेकिन अभी जो है मैं आपको हर सब्जेक्ट पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप लोगों को इसका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इसको थोड़ा सा जो है जाके इसको देख लेना, क्योंकि देखो जिस तरह के एग्जाम में क्या होता है, अभी मैं बना रहा हूँ आप लोग को वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बेस पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखो जिस इस तरह के एग्जाम में क्या होता है कि जब एग्जाम में नेगेटिव ना हो और क्वालिफाइंग नेचर सिर्फ हो, तो वहाँ पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। तो आपको बहुत हाई चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन से आपके जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो आपने पहले से पढ़ रखा बीटेक में, एमसीए में, एमटेक में, वो आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा। और इसी से आपको 500 अगर क्वेश्चन बनाते हो तो आप 5000 क्वेश्चन के लायक हो जाओगे। बाकी मेरे चैनल पर अगर आप जाओगे तो ऑलरेडी मैंने 5000 क्वेश्चन का सेट बना रखा है। अगर इस तरह के क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे से रिसर्च करके बनाया गया है। इसको आप लोग पढ़ोगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको आप जा करके यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हो। मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, हर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखा है। अभी 20 स्टेट में टाइम कम था, इसलिए सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें भी बहुत सारा वीडियो होगा प्लेलिस्ट के अंदर, और बाकी जो है 22 वीडियोज़ है। बाकी और सब्जेक्ट का वीडियोज़ पड़ा हुआ है, प्लीज़ आप यहाँ से देख लेना, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, ये तो हो गया आप लोगों का इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी है कि अगर आप मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, तो मुझे मोटिवेशन होगा कि मैं सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बना के दे दूँगा। हम लोग के पास टाइम कम है, बस आज और कल भर है, तो जितना आप पूरा रिवीजन कर सकते हो, पूरा क्वेश्चंस लगा लो, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन। तो मैंने अभी 125 तक क्वेश्चन सेट 1 में बना दिया था, अब 26 वाले क्वेश्चन में जाएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट? तो वेब ब्राउजर का जो है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट? रेंडरिंग द वेब पेजेस एंड एग्जीक्यूटिंग द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। वेब ब्राउजर का मेन जो फंक्शन होता है, रेंडरिंग करता है वेब पेज को और एक्सिक्यूटिंग द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। व्हाट डज द एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट transfer protocol, hypertext transfer protocol. Which web development technology allows for real time bidirectional communication between a web server and web browser, often used for chat application and online gaming? Which web development technology allows for real time bidirectional communication between the web server and web browser, often used for the chat application and online gaming? That is a WebSocket. Okay, WebSocket. What is the role of web hosting service in web development? What is the role of web hosting service in web development? web hosting service का क्या रोल है इन वेब डेवलपमेंट है? स्टोरिंग एंड सर्विंग द वेब कंटेंट फॉर यूजर, स्टोरिंग एंड सर्विंग वेब कंटेंट टू यूजर। ओके, नेक्स्ट। Which technology allows a web application to store the data locally in the user's browser even after the browser is closed? है ना? Which technology allow to web application to store the data locally in the user browser even after the browser is closed? Cookies या local storage? कुकी तो जो है ब्राउजर सर्वर का इन्फॉर्मेशन रखता है, यूजर लोकली डेटा स्टोर कर सकता है लोकल स्टोरेज में, ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इन द वेब डेवलपमेंट? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का वेब डेवलपमेंट में ये पर्पस है कि जो भी हम पेज बनाएंगे वो अडॉप्ट करेगा किसी भी स्क्रीन में। तो इसका होगा टू मेक अ वेब पेज अडॉप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज एंड डिवाइसेस। What does the term CMS stands for in the web development? वेब डेवलपमेंट में CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। Which web development technique focuses on improving a website visibility in search engine result and increasing the organic traffic? तो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इन वेब डेवलपमेंट व्हाट डज UI स्टैंड फॉर? UI मीन्स यूजर इंटरफेस होता है, UI मीन्स यूजर इंटरफेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैशिंग इन द वेब डेवलपमेंट? कैशिंग का क्या होता है? कैशिंग हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो पेज लोडिंग टाइम है वो बढ़ जाए बाय स्टोरिंग द फ्रीक्वेंट यूजर डेटा लोकली। जो डेटा जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, उसको लोकली स्टोर कर देते हैं ताकि पेज लोडिंग टाइम स्पीड बढ़ जाए। विच वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर क्रिएशन of interactive and dynamic user interface with the help of component and state? है ना, JavaScript है ना, dynamic and client creating the dynamic user interface with the help of component state, JavaScript. Okay, What is the purpose of version control in web development? वर्जन कंट्रोल का यही काम होता है, ट्रैकिंग द
tracking changes to source code and collaborating the software development, है ना. Which web development technique allows for automating the extracting the data from website for various purpose such as data analysis and aggregation, है ना. डेटा स्क्रैपिंग करते हैं, वेबसाइट से कोई डेटा उठाते हैं उसको डेटा स्क्रैपिंग करते हैं. What is the primary purpose of web server in the web based application development? What is the primary purpose of web server in web based application development? Rendering the web page in the browser, rendering the web page in the browser. Which term refers to the practice of designing and optimizing the web content and pages to improve the search engine ranking and visibility? Search engine optimization होता है. What is the purpose of cross site scripting? XSS, cross site scripting का क्या purpose होता है? Cross site scripting to protect against security vulnerability related in the injected malicious script, to protect against the security vulnerability, to protect against the security vulnerability. Which web development technology allows for the creation of reusable UI component and is commonly used for building a single page application? That is a React. Which web development technology allows for the creation of reusable UI component and is commonly used for building a single page application? That is a React.js. In web development, what does URL rewriting refers? The technique of intercepting and processing of URL to enhance user experience or manage routing. Okay, what is the purpose of, इसको तो नीचे कर लेते हैं. What is the purpose of web application firewall in the web development? Web application firewall का web development में क्या purpose है? To protect the web application from the various outline threat and attack. To protect the web application from the various outline threats and attacks. Which HTTP status code indicate a successful request in web development, such as when web page loads correctly? That is 200. Okay. What is the primary purpose of load balancing in the web development? What is the primary purpose of load balancing in the web development? So to evenly distribute incoming web traffic across the multiple server. To evenly distribute the incoming web traffic across the multiple server. Which technology is commonly used for building a RESTful API in the web development and allowing the stateless communication between the client and server? JSON, Java Script Object Notation. What is the purpose of session management in the web development? सर पर्पस ऑफ सेशन मैनेजमेंट इन वेब डेवलपमेंट क्या है? टू ट्रैक द यूजर इंटरेक्शन विद द वेबसाइट. टू ट्रैक द यूजर इंटरेक्शन विद द वेबसाइट. व्हाट इज द इन वेब डेवलपमेंट व्हाट डज द CMS स्टैंड फॉर? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. which web application technique allow to efficient retrieval from the data from the server without need to reload an entire web page? तो AJAX है ना, AJAX यूज़ करते हैं. तो ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने फिर से दे दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इसको बनाया हूँ ऑलरेडी. इस सिलेबस को फॉलो करते हुए बताया, जो सिलेबस आपको दे रखा है इसी के सिलेबस के सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रखा हूँ. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आपको हेल्पफुल होगा, एक बार इसको लगा लो. बाकी मेरे चैनल पे अराउंड 5000 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं. आप हर क्वेश्चन वीडियो के अंत में जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से भी आप देख सकते हो. आप स्ट्रेटेजी यही बनाओ कि जो स्ट्रेटेजी यही बनाओ कि सारे क्वेश्चंस आप लगा लें. नेगेटिव नहीं है और क्वालिफाइंग है, मेरिट नहीं बनेगा तो बस क्वालिफाइंग है, तो आप कोशिश करो कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लो. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.